क्षेत्र में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि विकास हुआ है या आप विकास करेंगे? क्या प्रयास करना चाहेंगे? देखिए, विकास तो निश्चित रूप से आप अगर सड़कों का विकास माने, सड़कों का विकास तो हर सरकार में सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, और सड़कों की गुणवत्ता जो है उसमें चनपटिया पिछड़ा हुआ है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो हायर सेकेंडरी इतने सारे विद्यालय चनपटिया में है जहां 2-2 रूम में क्लासरूम संचालित हो रहा है। 2 क्लासेस को एक ही साथ कंबाइंड करके टीचर्स चलाने के लिए घोघा एक सहरसवा में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है जहां हम लोग गए हुए थे। उसका बिल्डिंग का अगर आप देखना चाहेंगे कि प्राथमिक विद्यालय के ऊपर ही एक बिल्डिंग बना दिया गया उसको कवर अप करते हुए। तो टीचर्स जो लेडीज़ टीचर्स हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो शिक्षा का जो ढांचा है वो बिल्कुल उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो हेल्थ सेक्टर में हमने PHC चनपटिया में हम देखने के लिए जब गए हुए थे तो वहाँ सफाई की जो व्यवस्था थी वो चरमराई हुई थी। लोगों की शिकायत थी कि वहाँ ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर होते हैं उनकी व्यवस्था नहीं है, जो गायनेकोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, वो नहीं है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, उस पर जनता ने हम पर विश्वास करके मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि उस पर हम काम करें। तो मेरा प्रयास है, उन सभी विषयों पर हम काम कर रहे हैं जनता के लिए। अब जनता ने जो जिम्मेदारी दी है तो अपने को उनके लिए सुलभ रखने का जितना भी प्रयास है हम अपने एंड से कर रहे हैं। यहाँ पे सुबह के टाइम में कितना बजे से कितना बजे तक लगाते हैं? 7 बजे से 10 बजे तक हम घर पे यहाँ पे उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, और 10 बजे के बाद अपना जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ जहाँ मेरा कार्यक्रम होता है वहाँ लोगों से चनपटिया क्षेत्र से हम लोगों ने फीडबैक लिया है। आप जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं उससे लोग बहुत खुश है, और ये लोग कह भी रहे हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई विधायक हम लोगों से हाल खबर लेने आते हैं या हमारी परेशानियों को जानते हैं और हल करने की कोशिश भी करते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, सबकी अपनी कार्यशैली होती है। ये मेरी कार्यशैली है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों के लिए सुलभ रह सकूँ, और लोगों ने जिस विश्वास के साथ जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूँ। तो जनता दरबार तो सभी लगाते हैं, लेकिन पहले जो विधायक थे या फिर बहुत सारे हैं वो बस सुन के रह जाते हैं, लेकिन आप क्या उस पर एक्शन लेते हैं? देखिए, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है मैं वही कर सकता हूँ, और दूसरा चीज़ है कि लोगों की समस्याएं सुनना, उन्हें उनके संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाना, उनके तरफ से जो मैं उनकी वकालत कर सकता हूँ, मेरे हाथ में बस उतना ही। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो न्यायोचित कार्रवाई होती है वो संबंधित अधिकारी अपने स्तर से करते हैं। आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? चनपटिया की जनता को देना चाहेंगे। चनपटिया की जनता ने जो बदलाव किया उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद है, और जिस विश्वास के साथ उन्होंने चनपटिया का जो बेटा चनपटिया का नेता बने, इस कैंपेन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, उसका मान सम्मान रखा। तो अगले 5 वर्षों का जो कार्यकाल मुझे मिला है चनपटिया की जनता की तरफ से, उनके मान सम्मान की रक्षा करना मेरा दायित्व है, और जिसका निर्वहन मैं करूँ। देखा गया है कि हर नेता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है ताकि वो आगे बढ़ता है। साथ किसका हाथ रहा है? मेरे साथ मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनका हाथ रहा है, मेरे चनपटिया के जितने भी अभिभावक हैं, जनता है, उनका आशीर्वाद रहा है, मेरी पार्टी का समर्थन रहा है, मेरे जो लीडर्स हैं राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, PCC प्रेसिडेंट और CLP लीडर्स, और उसके अलावा मेरा जो यूथ कांग्रेस जिसका मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे संगठन के जो लीडर्स हैं श्रीनिवास PV, कृष्णा अलवेरू जी, इन सबों का समर्थन, सहयोग, गाइडेंस, आप सब कह सकते हैं कि इनका प्रेम मुझे सदैव मिला है, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ। आदित्य लोक पाठक के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? आदित्य लोक पाठक जी हमारे सहयोगी रहे हैं। मेरे इलेक्शन कैंपेन को हैंडल करने का उनका बहुत बड़ा, और मुझे ये स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी रणनीति बनाने से लेकर जितना भी मेरा इलेक्शन कैंपेन का जो स्ट्रैटेजी था, रणनीति थी, वो आदित्य लोक पाठक जी और उनकी टीम
तैयार करती थी और मुझे ब्रीफ करते थे और उनके जो रणनीति थी उस पर हम काम किए, जिसकी वजह से आज उनकी रणनीति सही सटीक साबित हुई।